हे मेरे प्रिय, तुम सोचते हो कि जो पाप तुमने किया है वह समय की धूल में दब जाएगा। तुम मानते हो कि लोग भूल जाएंगे, परिस्थिति बदल जाएगी और कर्म का लेखा मिट जाएगा। परंतु सुनो, मैं ही वह शक्ति हूं जो तुम्हारे हर कर्म का साक्षी है। मैं देखता हूं तुम्हारे हर विचार को, हर शब्द को, हर कर्म को। तुमने जिस क्षण किसी को छलने का प्रयास किया, किसी को रुलाया, किसी की आत्मा को चोट पहुंचाई, उसी क्षण ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक रण लिख दिया। और याद रखो, यह रण टलता नहीं, यह टलकर और भारी हो जाता है। मैंने सृष्टि को इस नियम पर रचा है कि कर्म ही भाग्य का रचयिता है। हे अर्जुन, जैसे मैंने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य के हाथ में केवल उसका कर्म है, फल तो उसी कर्म का प्रतिबिंब है। तुमने शायद किसी का विश्वास तोड़ा होगा, शायद किसी का हक छीना होगा, शायद किसी मासूम को आंसू दिए होंगे, शायद अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी को नीचा दिखाया होगा। तुम्हें लगा होगा कि यह सब अनदेखा रह जाएगा। पर सुनो, जब तुमने किसी का दिल दुखाया, उस समय ब्रह्मांड ने तुम्हारे खाते में उसका बोझ दर्ज कर लिया। तुम सोचते हो कि पापों का फल अगले जन्म में मिलेगा, पर यह सत्य नहीं है। कई बार मैं न्याय को देर तक नहीं खींचता, क्योंकि जब किसी की आत्मा कराहती है, जब किसी का आह निकली है, तब मैं मौन नहीं रह सकता। इसी जन्म में तुम्हें वही पीड़ा लौटाई जाएगी जिसे तुमने सताया। उसके आंसू ही तुम्हारे जीवन में विपत्ति बनकर बरसेंगे। जिसे तुमने धोखा दिया, उसी धोखे का दंश तुम्हें किसी और रिश्ते में झेलना पड़ेगा। तुम्हारे झूठ, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा अहंकार, सब तुम्हारे ही सामने दर्पण बनकर खड़ा होगा। मैं करुणा का सागर हूं, पर न्याय का रखवाला भी मैं ही हूं। दया उन्हीं को मिलती है जो पश्चाताप करते हैं, परंतु जो अपने पाप पर गर्व करता है, उसके लिए यही जीवन दंड का मैदान बन जाता है। कभी मत भूलो, यह संसार न तो तुम्हारे धन से चलता है, न तुम्हारी चालाकी से, न तुम्हारी योजनाओं से। यह संसार चलता है केवल एक ही नियम पर, कर्म का नियम। जिसे तुम छलोगे, उसी छल का फल किसी और रूप में तुम्हें मिलेगा। जिसे तुम रुलाओगे, वही आंसू समय का रूप लेकर तुम्हें बहा ले जाएंगे। जिसे तुम धोखा दोगे, वही धोखा तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। तुम्हें लगता है कि जब तुमने किसी को चोट दी और कोई तुम्हें रोक नहीं पाया, तो तुम्हारा पाप छुप गया। परंतु मैं देखता हूं हर वह क्षण जब तुमने झूठ बोला और किसी को अंधेरे में रखा, जब तुमने लालच में आकर किसी का हक छीना, जब तुमने अपने स्वार्थ के लिए किसी का विश्वास तोड़ा। ये सब तुम्हारे जीवन की किताब में दर्ज हो चुका है, क्योंकि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। जैसे सूरज बादलों से ढका हो सकता है, पर सदा छिपा नहीं रह सकता, वैसे ही पाप कुछ समय तक छुप सकता है, पर अंततः वह तुम्हारे जीवन के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और जब वह खड़ा होगा, तब तुम्हें अपने ही कर्मों की सजा मिलेगी। तुम्हें लगेगा कि यह जीवन क्यों कठिन हो गया है, क्यों लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं, क्यों तुम्हें धोखा मिल रहा है। परंतु सत्य यही है कि यह सब तुम्हारे ही पापों का उत्तर है। गीता में मैंने स्पष्ट कहा था, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः, अर्थात मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे अवश्य मिलता है। कभी मैं न्याय को अगले जन्म तक नहीं टालता, क्योंकि तुम्हारे कर्मों ने इस जीवन में ही परिणाम बो दिए हैं। जैसे बीज अभी बोया जाता है और कुछ ही समय बाद पौधा उगाता है, वैसे ही पाप का बीज भी इसी जीवन में तुम्हारे सामने खड़ा होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं वे यूं ही हैं? नहीं, वे तुम्हारे ही कर्मों की परछाई हैं। जो तुम्हें धोखा देता है, वह तुम्हें याद दिलाता है कि तुमने भी किसी को धोखा दिया था। जो तुम्हें रुलाता है, वह तुम्हें याद दिलाता है कि तुमने भी किसी को आंसू दिए थे। जो तुम्हें अकेला छोड़ देता है, वह तुम्हें याद दिलाता है कि तुमने भी किसी को अकेला छोड़ा था। परंतु मेरे प्रिय, मैं केवल दंड देने वाला नहीं हूं, मैं करुणा का सागर हूं। यदि तुम सच्चे हृदय से स्वीकार कर लो कि तुमसे गलती हुई है, यदि तुम आंसुओं से क्षमा मांगो और अपने जीवन को बदल लो, तो मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। क्योंकि मेरा धर्म केवल दंड नहीं है, मेरा धर्म है आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाना। तुम्हें लगता है कि पाप केवल बाहर की दुनिया में असर डालता है, लोग नाराज होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, विश्वास खत्म होता है। परंतु सच्चाई यह है कि पाप सबसे पहले तुम्हारी आत्मा को दूषित करता है। जब तुम किसी का हक मारते हो, किसी का दिल दुखाते हो, किसी को छलते हो, तो यह घाव उस व्यक्ति से भी अधिक तुम्हारी आत्मा पर लगते हैं।
तुम्हें लगता है कि समय बीत गया, लोग भूल गए, पर तुम्हारी आत्मा कभी नहीं भूलती। और यही आत्मा तुम्हारे जीवन में बार बार दुहक के रूप में सामने आती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि बिना किसी कारण तुम्हारा मन भारी क्यों हो जाता है? क्यों तुम्हें रातों में नींद नहीं आती? क्यों तुम्हें हर सफलता के बाद भी एक अधूरापन सताता है? यह तुम्हारे पाप का भार है। यह वही आवाज है जो तुम्हारे भीतर से बार बार कहती है तुमने किसी के साथ अन्याय किया है। क्योंकि इस जन्म में तुम्हें अवसर दिया गया है कि तुम अपने कर्मों को समझो और उन्हें सुधारो। यदि यह हिसाब अगले जन्म में जाता तो तुम पहचान भी नहीं पाते कि तुम किस पाप की सजा भुगत रहे हो। पर अभी जब तुम्हारे सामने वही परिस्थितियां आती हैं, जब तुम्हारे अपने ही रिश्ते टूटते हैं, जब तुम्हें धोखा मिलता है, तब तुम्हें समझना चाहिए कि यह सब तुम्हारे ही किए का फल है। जब कोई निर्दोष रोता है, उसका हर आंसू ब्रह्मांड में गूंजता है और वह गूंज मेरे पास पहुंचती है। मैं मौन रह सकता हूं, पर अन्याय को अनसुना नहीं कर सकता। इसलिए मैंने तय किया है कि तुम्हें इसी जन्म में वह सब लौटा कर दिया जाएगा जिसे तुमने रुलाया। उसकी रुलाई तुम्हारे जीवन में आंधी बनकर लौटेगी। जिसका विश्वास तुमने तोड़ा, वही विश्वास तुम्हारे लिए तड़प बनकर खड़ा होगा। सुनो मेरे प्रिय, मैं केवल दंड देने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें अवसर भी देता हूं। यदि तुम स्वीकार कर लो कि तुमसे गलती हुई है, यदि तुम अपने पाप का बोझ उतार कर भलाई के मार्ग पर चलो, तो तुम्हारे पाप का फल भी हल्का हो सकता है। क्योंकि गीता में मैंने कहा है, अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात यदि तुम शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा। पाप को मिटाने का मार्ग सच्चा पश्चाताप, अपने अपराध को स्वीकार करना, क्षमा मांगना, जिसे दुख दिया है उसकी क्षमा प्राप्त करना, सत्कर्म करना, दूसरों की भलाई करना, सत्य पर टिके रहना, चाहे परिस्थिति कितनी कठिन क्यों न हो, प्रार्थना और ध्यान, अपने भीतर की आत्मा को शुद्ध करना। तुम सोचते हो कि तुम्हारा किया हुआ पाप केवल उसी तक सीमित रहता है जिसे तुमने चोट दी, परंतु नहीं। पाप लहर की तरह फैलता है। वह केवल सामने वाले को ही नहीं, तुम्हें और तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है। जब तुम किसी के विश्वास को तोड़ते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे अपने रिश्तों में लौटती है। तुम देखोगे कि अचानक तुम्हारे करीबी भी तुमसे दूर जाने लगते हैं। तुम्हें समझ नहीं आता कि क्यों, पर यह वही आईना है जिसमें तुम्हारा कर्म तुम्हें जवाब दे रहा है। पाप कभी तुम्हें चैन से सुख उपभोग नहीं करने देता। तुम चाहे कितना भी धन कमा लो, तुम्हें हमेशा किसी न किसी रूप में हानि झेलनी पड़ेगी। कभी बीमारी के खर्च में, कभी अपनों की बेवफाई में, कभी अचानक से हुए संकटों में। यह सब तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि जो तुम्हारा नहीं था उसे लेने से केवल दुख ही मिलता है। पाप का सबसे पहला दंड है मन की अशांति। जब आत्मा दूषित हो जाती है तो बाहर चाहे सब कुछ अच्छा दिखे, भीतर से तुम्हें कभी शांति नहीं मिलती। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें एक अधूरापन, एक डर, एक घुटन सताती रहती है। यह वही संकेत है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है, अपने कर्म को सुधारो, वरना परिणाम और कठोर होंगे। समाज भी मेरे नियम का ही हिस्सा है। आज तुम किसी को चोट दोगे, कल वही समाज तुम्हें कटघरे में खड़ा करेगा। आज तुम किसी को धोखा दोगे, कल वही धोखा तुम्हें चारों ओर से घेर लेगा। यह सब इसलिए होता है ताकि तुम समझो कि पाप छुपता नहीं है। कभी मत भूलो, यह जीवन तुम्हारे लिए अवसर है। यहां जो करोगे उसका हिसाब यहीं पाओगे। क्योंकि अगर अभी तुम सीखोगे नहीं तो अगला जन्म और भी कठिन होगा। पर मैं केवल भय दिखाने नहीं आया हूं, मैं चाहता हूं कि तुम बदलो, क्योंकि मेरे लिए हर आत्मा प्रिय है। यदि तुम आज ही निश्चय कर लो कि अब किसी को छल्लोगे नहीं, अब किसी को रुलाओगे नहीं, अब किसी का हक नहीं मारोगे, तो मैं तुम्हें अपने अनुग्रह से ढंक दूंगा। याद रखो, सत्य और भलाई का एक छोटा सा कदम भी हजारों पापों का बोझ हल्का कर देता है। तुम्हें लगता है कि पाप का फल केवल किसी बड़ी आपदा या दंड के रूप में आता है, परंतु यह सत्य नहीं है। कभी कभी पाप का हिसाब बहुत सूक्ष्म रूप में तुम्हारे जीवन में उतरता है और तुम समझ भी नहीं पाते कि यह सब क्यों हो रहा है। क्या तुमने देखा है कि कभी कभी बिना कारण के बीमारियां घेर लेती हैं? कभी मन अशांत हो जाता है, कभी शरीर थक जाता है, कभी छोटे छोटे रोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देते। ये सब वही ऊर्जा है जो तुम्हारे पापों से निकली थी, जिसे तुमने दुख दिया। उसका दर्द अब तुम्हारे शरीर में उतरकर तुम्हें याद दिलाता है, तुम्हें दूसरों को दुख देने का अधिकार नहीं था। जिसे तुमने धोखा दिया था, उसी का फल है कि तुम्हें भी अपनों से विश्वासघात झेलना पड़ता है। यह संसार आईने की तरह है।
तुम जो करोगे वही तुम्हें लौट कर मिलेगा। तुमने किसी के दिल को तोड़ा तो तुम्हारा दिल भी उसी पीड़ा से गुजरेगा। कभी कभी तुम पूरी मेहनत करते हो पर सफलता तुम्हारे हाथ से फिसल जाती है। तुम्हें लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही, परंतु यह वही समय है जब तुम्हारे कर्म तुम्हें घेर लेते हैं, क्योंकि जो अवसर तुमने किसी और से छीन लिया था वही अवसर अब तुम्हारे हाथ से छिन जाता है। पाप का सबसे बड़ा दंड यह है कि तुम्हें अपने ही प्रियजनों से दूरी का दर्द सहना पड़ता है। जो लोग तुम्हारे जीवन का आधार होते हैं वही तुमसे अलग होने लगते हैं। उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं बचती और तुम्हें अकेलापन सताने लगता है। याद रखो, जो आंसू तुमने किसी और की आंखों में दिए थे वही आंसू अब तुम्हारी आंखों से बहेंगे। तुम यह सोचकर खुद को समझाते हो कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, परंतु समय सब ठीक नहीं करता। समय केवल हिसाब बराबर करता है। तुम्हारा हर पाप समय की गोद में रखा हुआ है और सही अवसर पर वही समय उसे तुम्हारे सामने खड़ा कर देता है। परंतु हे प्रिय, मैं तुम्हें निराश करने नहीं आया। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारे पास अब भी अवसर है। यदि तुम आज अपने भीतर झांको और यह स्वीकार करो कि तुमसे गलतियां हुई हैं, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। दूसरों की सेवा करो, जिसे दुख दिया उसके लिए प्रार्थना करो। अपने जीवन को सत्य और करुणा के मार्ग पर चलाओ। संसार में जो कुछ भी घटता है वह संयोग नहीं है। हर सुख, हर दुख, हर मिलन, हर बिछड़न सब तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है। तुम जो बोओगे वही काटोगे, और यह नियम इतना अटल है कि इसे मैं भी नहीं बदलता, क्योंकि यही ब्रह्मांड की आत्मा है। पाप एक बीज की तरह है। जब तुम किसी के साथ अन्याय करते हो उस समय यह बीज बो दिया जाता है। कुछ समय तक यह दिखाई नहीं देता, पर जैसे ही समय उपजाऊ होता है यह बीज अंकुरित होकर तुम्हारे जीवन में दुख बनकर खड़ा हो जाता है। इसलिए तुम अक्सर सोचते हो, मैंने तो अभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। परंतु यह तुम्हारे पुराने पापों का अंकुरण है। तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं। कभी तुम्हें बार बार धोखा मिलता है, कभी बार बार अपनों से दूरी होती है, कभी बार बार आर्थिक संकट घेर लेता है। यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का संदेश है। जब तक तुम अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करोगे तब तक तुम्हें यही सबक बार बार मिलेगा। तुम सोचते हो कि दुख तुम्हारे लिए श्राप है, परंतु नहीं, दुख ही सबसे बड़ा शिक्षक है। राधे राधे।